इंडिया का नारा जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। हाँ, सत्ता की सीढ़ियां अक्सर झगड़ों से होकर गुजरती है। राजस्थान की राजनीति में गर्मी अपने चरम पर है। उपचुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और टिकट बंटवारे पर दावेदारों की खींचतान खुलकर सामने आई है। पार्टी की प्रदेश इकाई का दावा है कि सभी 7 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और किसी भी गठबंधन पर चर्चा को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सातों की सातों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और हनुमान बेनीवाल को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सियासी तंज कसा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार अब गर्मा चुका है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में जरूर इस बार भी गठबंधन को लेकर कोई बड़ा निर्णय आलाकमान ले सकता है। कांग्रेस के टिकट पर तकरार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद कहा कि सभी उम्मीदवारों के नाम आलाकमान को भेजे जाएंगे और वही अंतिम फैसला करेंगे, लेकिन असली तस्वीर कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर देखने को मिली, जहां अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय दावेदार खुलकर मैदान में सामने आए। झुंझुनू में अल्पसंख्यक समुदाय की मांग। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौबदार अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में जुटे। झुंझुनू सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने की मांग को लेकर चौबदार का कहना है कि आजादी के बाद से ही झुंझुनू का मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है और अब बारी हमारी है। इस सीट पर टिकट नहीं मिलने पर असंतोष बढ़ता हुआ जा रहा है, जो पार्टी के लिए कहीं न कहीं बड़ी चुनौती बनकर सबके सामने नजर आ रहा है। देवली उनियारा से टिकट पर दावा ठोकते नरेश मीणा। इसी बीच नरेश मीणा भी अपने समर्थकों का काफिला लेकर कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि मुझे 100% टिकट मिलेगा और पार्टी को मुझ पर पूरा भरोसा है। देवली उनियारा सीट पर बैसला परिवार के प्रभाव को नकारते हुए नरेश मीणा ने कहा कि ये सीट कांग्रेस की झोली में डालने का मैं पूरा वादा जरूर करूंगा। तेरह नवंबर को उपचुनाव, 23 नवंबर को नतीजे। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, खींवसर, 84 और सलूम्बर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस के पास अभी 4 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास केवल सलूम्बर की सीट है। टिकट बंटवारे में उलझन। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी परीक्षा। वो रूम में चल रहे प्रदर्शन और दावेदारों की खींचतान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के अंदर गहरी खींचतान है। पार्टी को अगर इन 7 सीटों पर जीत हासिल करनी है तो इसके अतिरिक्त असंतोष को शांत करना होगा और चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कांग्रेस के टिकट के लिए मचा ये घमासान कहीं पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कमजोर न कर जाए। राजनीति के इस खेल में हर नेता अपनी कुर्सी की तलाश पर जुटा है, लेकिन पार्टी की जीत केवल मुमकिन तभी होगी जब आपसी विवादों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। कांग्रेस के आलाकमान के फैसले से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टिकट किसे मिलता है और कौन इस बार टिकट की रेस से बाहर होता है। राजधानी जयपुर से राहुल जांगिड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।